साहब कुछ खाने के लिए दे दो ना। अबे खुले नहीं है। और तू मेरे घर के नीचे क्या कर रहा है बे? चल खड़ा हो और निकल यहाँ से। साहब आपके पैसे गिर गए। हाँ मेरे हैं। और तू अभी यहीं बैठा है? तुझसे बोला था ना यहाँ से जाने के लिए। चल निकल यहाँ से। हाँ हाँ सर, मैंने वो फाइल विवेक को दे दी है सर। मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए ना बहुत मेहनत की है सर, सच में बहुत मेहनत की है सर। ठीक है सर। साहब आपके पैसे गिर गए। मेरे पैसे? एक मिनट सर, मैं अभी बात करता हूँ। इतने सारे पैसे? नहीं भाई, ये पैसे मेरे नहीं हैं, किसी और के गिर गए होंगे ये पैसे। मेरे पास तो थे ही नहीं इतने पैसे भाई। ये लो, वो आए तो उसे दे देना जिसके ये पैसे। अरे साहब आप अब यहाँ से गए थे ना, ये तभी गिरे थे पैसे। अब मैंने अपनी आंखों से खुद भाई देखा। मेरे हैं ही नहीं ये पैसे, किसी और के गिर गए होंगे। वो बेचारा आएगा ढूंढता हुआ तो उसे दे देना तुम ये पैसे। तुम रख लो ये पैसे, वैसे भी ये बहुत सारे पैसे हैं। और एक मिनट, तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो? साहब मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, इसीलिए मैं आके यहाँ बैठ गया। मैंने सोचा जो कोई यहाँ से गुजरेगा कोई पैसा दे देगा। ठीक है, तो मैं तुम्हें खाने के लिए कुछ पैसे दे देता हूँ, लेकिन तुम इनमें से पैसे मत लेना। क्या पता वो बेचारा ढूंढ रहा हो जिसके ये पैसे हैं। ये लो, तुम रखो पैसे। ये लो। अच्छा तुम खा लेना इन पैसों से कुछ, अब मैं चलता हूँ। साहब आपके दोनों बच्चों में से ना ये बड़ा लड़का ईमानदार है। हाँ जी सर, बताइए कैसे बुलाया हमें? देखिए, बैंक से हैं। आपकी माता जी ने कुछ साल पहले लोन लिया था हमारे बैंक से, जो कि पूरे 5 लाख रुपए हैं, लेकिन उनकी अचानक मृत्यु हो गई, तो अब वो लोन तुम दोनों को ही चुकाना पड़ेगा। लोन? लेकिन इस लोन के बारे में तो उन्होंने हमें कभी कुछ नहीं बताया। और वैसे हमारे पिताजी जिंदा हैं, तो अभी तो वही लोन भरेंगे, हम क्यों भरे लोन? देखिए, आपकी माता जी ने गारंटर अपने बच्चों को बनाया था, इसीलिए आपके पिताजी लोन नहीं भरेंगे, आप दोनों को ही भरना पड़ेगा। उन्होंने आपको बताया या नहीं बताया, इस बात से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है अपने लोन से। दीपक, इनके डॉक्यूमेंट ये देखिए। देखिए, आप दोनों इस पर साइन कर दीजिए। नहीं नहीं, मैं नहीं देने वाला कोई पैसे वैसे। मेरी शादी हुई है, इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं मेरे ऊपर। देखिए, पैसे तो आप दोनों को मिलकर ही भरने पड़ेंगे। अगर आप नहीं भरेंगे तो इन्हें भरना पड़ेगा, और अगर ये नहीं भरेंगे तो तुम्हें भरना पड़ेगा। हाँ हाँ ठीक है, ये खुद भर देगा लोन। वैसे भी मैं कोई टेंशन नहीं लेना चाहता लोन वोन की। और वैसे भी मेरी माँ ने कुछ बताया नहीं, मैं क्यों भरूं? देखिए, आप अगर लोन भरने से मना कर देंगे तो बैंक उन्हें डिफॉल्टर की लिस्ट में डाल देगा। हाँ हाँ ठीक है, डाल देने दो। वैसे भी जीते जी तो उन्होंने हमारे लिए कुछ किया नहीं, अब मरने के बाद ये 5 लाख का लोन और धर गई हमारे सिर पे। रुकिए सर, देखो भाई, अगर हम अपनी सेविंग में से 2.5 लाख रुपए दे देते हैं, कर्जा उतार देंगे। क्योंकि माँ का कर्जा अगर उनके बच्चों ने नहीं उतारा तो लोग हमारे पिताजी को ही ताने देंगे। अबे कलवे, मैं कोई सेविंग नहीं दूंगा। इतनी मेहनत से मैंने पैसे इकट्ठे करे, ऐसे कैसे दे दूंगा मैं? और अगर तुझे अपने बाप की इतनी फिक्र है ना, तो तू कर दे इस पर साइन। ठीक है सर, ये लोन मैं भर दूंगा, लेकिन आप मुझे 1 महीने का वक्त दो, पूरे पैसे जमा कर दूंगा। ये लीजिए, करिए साइन। लेकिन सर, ये तो लोन के पेपर नहीं है, प्रॉपर्टी के पेपर हैं ये तो। कॉन्ग्रेचुलेशन राहुल। मतलब सर, मैं कुछ समझा नहीं। अरे पिताजी आप? हाँ बेटा, मैं तुम्हारी माँ ने जो मुझे काम सौंपा था वो मैंने आज पूरा कर दिया। कैसा काम? तुम दोनों को परखने का, तुम दोनों में कौन सा ईमानदार है और कौन सा लालची। तुम्हारी माँ ने जाने से पहले मुझसे कहा था कि मैं अपनी जायदाद तुम दोनों में आधी आधी ना बांटूं, बल्कि मैं अपनी सारी जायदाद मेहनती हो और ईमानदार हो। इसलिए आज मैंने तुम दोनों का टेस्ट लिया था, उसमें तू फेल हो गया। क्या? वो पैसे आपने रखे थे? चुपचाप वो पैसे निकालो और रख दो यहाँ, और अब निकलो यहाँ से। ये क्या बकवास है पिताजी?
ये बकवास नहीं है, ये ईमानदारी का इनाम है जो तुझे नहीं मिल सकता। ठीक है अमर जी, अब हम चलते हैं, चलिए। राहुल बेटा, तुम टेस्ट में पास हो गए हो, अब ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी है, साइन कर दो पेपर पर। जी बेटा, आज तुम्हारी ईमानदारी देखकर मुझे बहुत गर्व हुआ। इसी तरह जीवन में ईमानदार ही बने रहना। जी पिताजी।